मैं उन पाँचों लोगों की गिरफ्तारी चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं अपने पिताजी का दाह संस्कार करूँगा। इन पाँचों लोगों ने पिछले 3 महीने से इतना प्रताड़ित किया, जो आज ये करने को मजबूर होना पड़ा। अननेसेसरी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, जो मजबूर हो जाए अपने परिवार और सबको छोड़ के चले गए। क्या मनोस्थिति रही होगी उनकी। आदमी के कांटा भी लगता है, कितना दर्द होता है। वो आदमी कितने तड़पे होंगे। इस हत्यारे को कम से कम मैं फांसी ही चाहता हूँ। एट लीस्ट एट लास्ट उसकी फांसी ही होनी चाहिए। उसने मेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया, जो आज वो हमारे बीच नहीं है। इसके पीछे चेयरमैन ज्योति गुप्ता, उनके पति संटू गुप्ता, ईओ संतोष त्रिपाठी, संतोष मिश्रा, रिटायर्ड कर्मचारी जो अभी भी पेशकार बन के बैठता है नगर पालिका में, अतर सिंह सेंगर और सुनील वर्मा। इन सब की सुनियोजित साजिश के तहत उनको इतना प्रताड़ित किया गया, जो आज ये घटना आप लोगों के सामने। उनकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के निर्देश पे हुई थी। नगर पालिका द्वारा ही वहां समझौता दाखिल किया गया था। इन द कोर्ट सारी कार्रवाई हुई थी। वो आदमी अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझता था। वो ये कहता था ये कोर्ट का भी आदेश फर्जी है। कहीं आपने सुना है कि हाई कोर्ट का आदेश कभी फर्जी हो? उसके बाद निरंतर उनकी सेवाएं चलती रहीं। अगले महीने उनका रिटायरमेंट था। उन्होंने अपना प्रमोशन 2 साल पहले से मांगना शुरू किया था। कार्यालय अधीक्षक एक पोस्ट होती है, हर आदमी चाहता है सीनियरिटी के हिसाब से रिटायर हो, तो एक जो आखिरी पद होता है अपनी सेवा का, वो व्यक्ति उस पद से रिटायर हो। उन्होंने खूब आवेदन दिए, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी। कोर्ट ने उनको एक नोटिस दिया था बाई नेम ऑफ चेयरमैन। कोर्ट ने कहा था 2 महीने के अंदर आपको इनकी एप्लीकेशन का निस्तारण करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन उस कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको भी नहीं माना, उसको भी दरकिनार किया। फिर जब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, तब इन्होंने एक नया लेटर बनाया मई की डेट का, और जो उनको रिसीव कराया 29 जुलाई को। यहाँ पर भी हाई कोर्ट को धोखे में रखा। मतलब हर चीज में मैं सुपीरियर हूँ, बाकी सब इंफीरियर है मुझसे। ये मनोस्थिति चलती है इस आदमी की। मैं सर्वोच्च हूँ, बाकी मेरे ऊपर कोई नहीं है। बार बार कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करना। किस हैसियत से ये आदमी नगर पालिका में बैठता है? जनता ने ज्योति गुप्ता को चुना था, ना कि संटू गुप्ता को चुना था। यहाँ जितने कर्मचारी खड़े हों, अपने अपने बच्चों की कसम खा के कह दें किस तरीका का व्यवहार वो कर्मचारियों के साथ करता है, कितना प्रताड़ित करता है लोगों को। बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा उसमें भ्रष्टाचारी है। अगर सिर्फ मैं बता रहा हूँ, लोगों का पटल बदल जाता है, लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं कि मेरी सीट बदल दी। 25 साल में जितने भी ट्रांसफर हुए, मेरे पिता ने कभी किसी पे वो नहीं किया। पूरा इटावा शहर जानता है निष्पक्ष छवि का आदमी था वो। कभी एक पैसे की रिश्वत नहीं ली, हमेशा कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी। यहाँ जितने खड़े हो कर्मचारी बता दे, 3,000 रुपए भी नहीं मिलते थे इनको। शासन से प्रशासन से लड़के इन लोगों के हक और अधिकार की आवाज उठाई, इनको न्याय दिलाया। पर एट लास्ट अपने अपने लिए नहीं लड़ सके। हाईकोर्ट जाने के साथ यहाँ जिला प्रशासन से आपके पिता ने कोई शिकायत की? जी हाँ, डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब ने जहाँ सिटी मजिस्ट्रेट सर को सौंपी थी। जब जहाँ सिटी मजिस्ट्रेट कर रहे थे, तो उसके बाद इन लोगों को नोटिस देने का कोई अधिकार ही नहीं बनता था। एक सीनियर अधिकारी जब आपकी जांच कर रहा है, तो जूनियर का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो जांच कहाँ तक पहुंची आज? क्या अभी जांच कहीं तक जवाब मांगा था,
जवाब विद साक्ष्यों के दिया गया, पर अभी तक उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब देने के बाद भी 2 नोटिस उनको जारी कर दिए गए थे। जी हाँ, मैंने एफआईआर के लिए सीओ साहब को अपना आवेदन दिया है और सीओ साहब ने एफआईआर दर्ज करने के लिए सीओ साहब गए हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी, पर मैं अपने पिता का दाह संस्कार तभी करूंगा जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो आदमी एक गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। हो सकता है कल को मेरी जान को भी खतरा हो, पर मैं अपने पिता के न्याय के लिए अगर मेरी भी बलि जाए तो मैं झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, अपने स्टैंड पे अडिग रहूंगा। और ऐसे लोगों को मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का साथ देना बंद कर दो। जो पढ़े लिखे हों, ऐसे लोगों का साथ देना, ऐसे जाहिल गंवार जुआरी, जो ऐसे लोग जो लोगों के हत्यारे हैं, जाने कितने लोगों का उसने शोषण किया होगा। एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे मेरे पिता, उनके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंची। मेरे ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है, मैं सिर्फ अपने पिता के लिए न्याय चाहता हूं। उन्होंने अपने नोट में साफ कहा है इन 5 लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं सिर्फ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके।